बेपरवाह आशिक ने ले ली अपनी ही महबूबा की जान। पहली मोहब्बत से भागा, दूसरी ने फंसवाया। शादीशुदा पति का कत्लेआम इश्क। प्रेमी जोड़े के बीच जैसे जैसे शक का बीज अपना आकार लेता है, जुर्म की दुनिया में उस जोड़े की खौफनाक कहानी भी उतनी ही दर्दनाक तरीके से लिखी और सुनाई जाती है। जो डिसीज्ड है वो किसी और जो है शख्स है उनसे बातचीत करती थी। तो ये बात जो है जो हमारा अक्यूज्ड है इस केस में उसको पता लगी, तो इससे जो है इनमें मनमुटाव शुरू हो गया। कहानी में पेच गर्लफ्रेंड के फोन पर बार बार किसी और शख्स के आ रहे कॉल का कारण बना। कॉल भी जो हर 5वें मिनट पर आ रही थी और आरोपी सतीश की अंतरात्मा को अंदर ही अंदर जला रही थी। गुरुग्राम में रहने वाले सतीश ने पहले कॉल को कई बार नकारने की कोशिश की, लेकिन शक का बीज इनके 1.5 साल के प्यार पर हावी हो चला। गर्लफ्रेंड दिशु कुमारी ने सतीश से जमकर झगड़ा किया, लेकिन गुस्से से तिलमिलाया सतीश दिशु की एक बात समझने को तैयार नहीं था और बस इसी लड़ाई ने जुर्म की लाल स्याही से एक नई कत्ल की कहानी लिख दी। सतीश ने आवेश और जलन की तपिश में अपनी ही महबूबा का गला कुछ इस कदर दबाया कि दिशु ने बस कुछ ही पल में दम तोड़ दिया। यहां दिशु ने दम तोड़ा, वहां सतीश के सिर से मानो बहुत बड़ी शिकन दूर हुई। जब तक सतीश को होश आया, उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसे चाहकर भी वो बदल नहीं सकता। तो बस यहीं से सतीश ने अपने क्रिमिनल दिमागी घोड़े की नाल को पकड़ा और ऐसा अचूक प्लान बना डाला जिससे वो पुलिस को चकमा देने के लिए काफी समझ रहा था। लेकिन पुलिसिया जांच हर पल सतीश से 2 कदम आगे रहती। ये 23 तारीख का इंसिडेंट था। 23 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ और 25 को जो है पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। इंफॉर्मेशन मिलते ही जो है हमने तलाश शुरू कर दी और जो है पहली तलाश में हमें पता चला कि अक्यूज की जो लोकेशन है वो जीके में आ रही है। जो बाद में पता लगा कि ये जो है जो डिसीज थी उसके फोन को वहां पर डंप करके चला गया था। देन उसके बाद में हमने फर्दर तलाश शुरू करी, तो ये स्कूटी लेकर के आगरा पहुंचा था। आगरा से लखनऊ पहुंचा और लखनऊ में स्कूटी छोड़कर बाई बस गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और फाइनली सिलीगुड़ी होते हुए आसाम में डिब्रूगढ़ जा पहुंचा। सतीश ने इश्क के खंजर से जिस तरीके से अपनी महबूबा को मारा, उसके बाद वो दिल्ली से लखनऊ स्कूटी से पहुंचा और वहां से वो असम में रहने वाली अपनी दूसरी प्रेमिका के पास भाग गया। इस बीच ना तो उसने अपने परिवार को कोई कॉल किया, ना सोशल मीडिया पर कोई मैसेज जिससे उसकी डिजिटल पहचान का पता लगाया जा सके। पुलिस अंधेरे में थी, लेकिन स्कूटी और रास्ते पर लगे कई सीसीटीवी कैमरों ने दिल्ली की स्मार्ट पुलिस की काफी मदद की। पुलिस ने किसी तरह असम वाली सतीश की गर्लफ्रेंड को अपने विश्वास में लिया और सतीश की किसी भी तरह की जानकारी साझा करने को कहा। पुलिस का अंधेरे में मारा हुआ तीर सही साबित हुआ और जैसे ही सतीश असम अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, गर्लफ्रेंड ने तुरंत ही बाथरूम से इसकी खबर दिल्ली पुलिस को दी। असम में बैठी सतीश की गर्लफ्रेंड को इस बात का जरा भी भनक नहीं था कि वो जल्द ही असम से मेघालय जाने की तैयारी कर रहा था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने तुरंत फ्लाइट बुक की और सतीश के भागने से पहले उसे दबोच लिया। लेकिन फिर हमने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, सीडीआर के बेसिस पे देन असम के लिए रवाना हुए और वहां पर एक इसकी फ्रेंड थी जिसके थ्रू हम इस तक पहुंचे और इसको फाइनली हमने अरेस्ट किया। आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। इस मर्डर मिस्ट्री में
पुलिस ने भी खाक को छानते हुए बाल की खाल निकालकर आरोपी को तिहाड़ की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।